हेलो दोस्तों, आज 23 मार्च है। आज हम देखेंगे आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। हम आज देखेंगे कि असल में इनको फांसी की सज़ा दी क्यों गई थी। आज इनके बारे में देखेंगे, इनके इतिहास के बारे में कि आखिर इनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी और भारत के आज़ादी में इनका क्या क्या योगदान है जिसकी वजह से भारत आज़ाद हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। असल में जब 30 अक्टूबर यानी कि जब अंग्रेज़ों का जब शासन कर रहे थे तो 30 अक्टूबर 1928 को अंग्रेज़ों द्वारा साइमन कमीशन को भारत में भेजा जाता है। लगभग 30 अक्टूबर 1928 को भारत जब लाहौर में साइमन कमीशन 1928 को भारत लाहौर में पहुंचता है साइमन कमीशन, तो उस समय भारत के जो क्रांतिकारी नेता थे तो इस विद्रोह जो साइमन कमीशन लाहौर आया था इसको दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह उसी विद्रोह को दबाते समय वहाँ पर लाठी चार्ज होती है, जिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को काफ़ी चोट लगती है और लगभग 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है तो जब यहाँ पर विद्रोह होता है तो लगभग इसके 18 दिन बाद लाला लाजपत राय की यहाँ पर जब लाठी चार्ज में चोट लगती है तो इसकी वजह से इनकी हत्या हो जाती, इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब लाठी चार्ज के दौरान 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक प्लानिंग करते हैं कि यानी कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका जो नेतृत्व किया था जेम्स स्टार्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। यानी कि जेम्स स्टार्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने प्लानिंग किया कि हम लोग जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई है उसका बदला लेने के लिए जेम्स स्टार्क को हम लोग गोली मारेंगे, यानी कि हम लोग इसको मारेंगे। जो डेट फिक्स किया गया था 17 दिसंबर 1928 को ही इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्टार्क को हम लोग मार देंगे। लेकिन असल में जब यह तीनों लोग जाते हैं, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों लोग जब जाते हैं तो इसको बचाते समय एक पुलिसकर्मी रहता है जो कि रहता है सैंडर्स, इसका नाम रहता है सैंडर्स, और गलती से गोली इसको लग जाती है और इसकी हत्या हो जाती है। यानी कि ये मारा जाता है। मारने वाले इसको थे जेम्स स्टार्क को, लेकिन शायद वह इस दिन आया नहीं था और गलती से गोली इसको लग जाती है और सैंडर्स की हत्या हो जाती है, जिससे जो अंग्रेज थे काफ़ी और वहाँ का माहौल और बदल जाता है। यानी कि वहाँ पर विद्रोह और बढ़ जाता है और वहाँ से लगभग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यहाँ से तीनों लोग भाग जाते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, यानी कि एक साल बाद, यानी कि 28 चल रहा है, यानी कि ये दिसंबर का लगभग अप्रैल 1929 में एक बिल आता है। एक बिल अंग्रेज द्वारा लाया जाता है। इस बिल में असल में इस बिल में था क्या, इस बिल में यह था कि क्रांतिकारी जितने भी भारत में क्रांतिकारी नेता उनका दमन कर दिया जाएगा, उनको पूरी तरह से उनका दमन कर दिया जाएगा। तो भारत के लोग सोचे कि अगर ऐसा बिल अगर आ रहा है तो जो भारत की आज़ादी की मांग है वो तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, यानी कि भारत के लोग कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इस जो बिल था इसको विद्रोह करने के लिए इन्होंने फैसला किया कि हम लोग क्या ना कि ऐसा में किया जाए कि असेंबली में बम फेंका जाए, जिसके लिए दो क्रांतिकारी नेता थे उनको चुना गया। एक थे भगत सिंह और एक थे बंटकेश्वर दत्त। यानी कि जब अप्रैल 1929 में जब बिल आता है तो इन्होंने फैसला किया कि हम लोग इस बिल को रोकने के लिए असेंबली में बम फेंका जाएगा। और 8 अप्रैल
और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका जाता है। यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था, तो जिसको विद्रोह करते समय लाला लाजपत राय को काफ़ी चोटें लगती है, लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें लगती है और इसके 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने प्लानिंग किया कि हम लोग जेम्स स्टार्क को मारेंगे, लेकिन गलती से गोली सैंडर्स को लग जाती है और इसकी हत्या हो जाती है। लेकिन यहाँ से ये लोग बच जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा और विद्रोह बढ़ जाता है। यानी कि अंग्रेज के जो सिपाही थे इनको खोजने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच अंग्रेजों द्वारा एक बिल लाया जाता है, जो कि इसमें क्रांतिकारियों के दमन की बात की गई थी। लेकिन यह भारत के जो नेता थे, इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा बिल आ जाएगा तो भारत को कभी भी आज़ादी मिलेगी नहीं। जिससे भारत के जो नेता थे, इन्होंने एक प्लानिंग किया और इन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना किया जाए, असेंबली में बम फेंक दिया जाए, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी इससे कुछ बात बने हैं। लेकिन और उनके लिए दो क्रांतिकारी को चुना गया। एक थे भगत सिंह और एक थे बटुकेश्वर दत्त थे। तो भगत सिंह के बारे में हम 2-4 लाइन देखते हैं। इनका जन्म असल में 1907 में बंगा में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह का जन्म 1907 में बंगा में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले, यानी कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने पैदल ही, यानी कि काफ़ी बंगा से काफ़ी दूर था, इन्होंने पैदल ही यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर गए थे। तो जब इन्होंने एक कुआं देखा, तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग कुआं में कूदे हुए थे, तो लेकिन अंग्रेजों द्वारा कुआं में भी गोली चलाई गई थी, जिससे काफ़ी जो उसमें पानी था वो पूरी तरह से खून से भर गया था। तो इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ पर पहुँचा, तो उन्होंने जब देखा चारों तरफ तो खून ही खून हुआ था, तो इन्होंने एक बोतल में उन खून को भर लिया और अपने घर पर ला कर रख दिए। इन्होंने इसलिए इनसे जब पूछा गया कि आपने ये बोतल क्यों ला कर रखा है, तो इन्होंने बताया कि हम लोग जब तक आज़ाद हम लोग नहीं हो जाते, तब तक इस बोतल को मैं अपने पास ही रखूँगा। तो हम लोग देख रहे थे, यानी कि जब असेंबली में बम फेंका जाता है, तो लगभग 2-4 दिन बाद, यानी 2-4 दिन बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2-4 दिन बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो असल में जो मेन, और इनको 17 अक्टूबर 1930 को सरकार द्वारा फैसला आता है, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फैसला आता है कि इनको 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो मेन फांसी की सज़ा की बात की गई थी, वह असेंबली में बम फेंकने का कारण नहीं की गई थी। असल में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, इसके लिए इनको भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ से लगभग इन लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त थे, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और इनको, यानी कि भगत सिंह इसमें थे, तो इनको फांसी की सज़ा, और जो इसमें 2 लोग और थे, यानी कि सुखदेव और राजगुरु थे, यानी कि तीनों लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि इनको फांसी की डेट जब दिया गया, तो जिसके कारण से लोगों में काफ़ी विद्रोह हो गया। और लगभग जो यहाँ की, जहाँ लाहौर में फांसी देनी थी, तो यहाँ पर जनता पहले से ही जुटने लगी थी। तो इनको, अंग्रेजों को यह बात का डर था कि अगर जनता काफ़ी मात्रा में अगर जुट जाएगी, तो इनको फांसी देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी कारण से इनको एक दिन पहले फांसी दिया गया, यानी कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई। जो फांसी की असल में सज़ा देनी थी, वह 24 मार्च 1931 को देनी थी। लेकिन जब जनता द्वारा इतना विद्रोह हो रहा था और जनता वहाँ पर काफ़ी पहले से ही जुटने लगी थी, तो उनको डर था कि अगर हम 24 मार्च का इंतज़ार करेंगे, तो कोई ठीक नहीं है कि जनता का विद्रोह क्या कर सकता है। लेकिन इसी कारण से इन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई।
और जब जब यह इनको फांसी की सजा, यानी कि जो व्यक्ति आता है लगभग 7:30 बजे, उस समय वह एक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जब व्यक्ति जब एक, यानी कि जो फांसी देने वाला होता है वह व्यक्ति इनके पास आता है और बोलता है कि आपकी फांसी यानी कि कुछ देर में होने वाली है, यानी 23 मार्च 1931 को होने वाली है। उस समय वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि एक क्रांतिकारी के बारे में कुछ जान लेने दीजिए। लगभग 1 मिनट बाद, यानी कि 1 मिनट बाद यह जो जीवनी थी, लेनिन की जो जीवनी थी, इसको, उस पुस्तक को रख देते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए। यानी कि तीनों लोग जाते हैं और खुशी से फांसी पर चढ़ जाते हैं। हम लोगों ने देखा 23 मार्च 1931 को, यानी कि तीनों लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। उस समय वह भगत सिंह लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा इनका जो